हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको ई श्रम कार्ड को बनाने के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको ई श्रम कार्ड के रजिस्ट्रेशन से लेकर ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करने तक के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे आपको बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करना होगा। हमने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे ई श्रम कार्ड। इसके बाद इसको सर्च कर देंगे। इसके बाद हमें ई श्रम होम इस लिंक में क्लिक करना होगा। इसके बाद राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा हुआ है रजिस्टर ऑन ई श्रम, इसमें हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद अब हमको यहाँ पे अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को डालना है। इसके बाद कैप्चा कोड डालना है, ये जो बॉक्स में दे रखा हुआ है। अगर हम ईपीएफओ के मेंबर हैं तो हमें यस में टिक करने के बाद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। अगर हम ईपीएफओ के मेंबर नहीं हैं तो हमें नो में टिक करना है। इसके बाद अगर हम ईएसआईसी के एक्टिव मेंबर हैं तो हमें यस में टिक करने के बाद इंफॉर्मेशन थोड़ी सी प्रोवाइड करानी होगी। अगर हम ईएसआईसी अर्थात एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मेंबर नहीं हैं तो हमें नो में टिक रहने देना है, ठीक है। इतना करने के बाद सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगी। हमें ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना होगा। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे अपना 12 अंकों का आधार नंबर इंटर करना होगा। इसके बाद हमें ऑथेंटिकेट कराने के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस या फिर ओटीपी, तीन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इतना करने के बाद हमें कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद हमें बॉक्स में टिक करना है। इसके बाद हम सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम सबमिट में क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगी। ओटीपी को एंटर करने के बाद वैलिडेट में क्लिक कर देंगे। ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए हमें 6 स्टेप कंप्लीट करने होंगे, जो कि हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में पर्सनल इंफॉर्मेशन, थर्ड स्टेप में एड्रेस, फोर्थ स्टेप में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा, फिफ्थ में ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, इसके बाद बैंक डिटेल्स। इतनी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। इसके बाद हमें दोस्तों कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स में क्लिक करना है। इसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमेरिड, यह हमें बताना होगा। कैटेगरी को हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, एससी एसटी ओबीसी जनरल। इसके बाद ब्लड ग्रुप हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर आपके बॉडी में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो यस में टिक करने के बाद इन्फॉर्मेशन बता दो, नहीं तो नो में आपको टिक करना होगा। यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप मैरिटल स्टेटस में मैरिड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने फादर या फिर हस्बैंड के नेम को फिल करना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप लड़के हैं तो आपको अपने फादर के नेम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके फादर का नेम बताना है। अगर आप लड़की हैं मतलब शादीशुदा औरत है तो सेकंड वाले को सिलेक्ट करके आपको अपने हस्बैंड का नेम फिल करना होगा, ठीक है। इसके बाद अब हमको यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स फिल करनी होगी। नॉमिनी का सबसे पहले आपको नेम बताना है। इसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नॉमिनी का जेंडर बताना है, मेल है, फीमेल है या फिर अदर है। इसके बाद नॉमिनी के साथ कैसा रिलेशन है ये बताना है। इसके बाद नॉमिनी का एड्रेस बताना होगा, मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको अपनी रेजिडेंशियल डिटेल्स को फिल करना होगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वो ये है कि आपको अपना स्टेट मतलब कि राज्य को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जिला को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपनी स्टेट की स्पेसिफिक आईडी बताना है। अगर मालूम है तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों हम आपका एक डाउट क्लियर कर दें, जितने भी ऑप्शन में स्टार लगा हुआ है इनको फिल करना आपको मैंडेटरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। अगर इनको आप फिल नहीं करेंगे तो आपका जो आगे का स्टेप होगा वो बढ़ेगा ही नहीं। जिनमें स्टार नहीं लगा हुआ है उनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आपको अपना करंट एड्रेस बताना होगा। अगर आप अर्बन क्षेत्र मतलब कि शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके बता देना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। पहली लाइन में एड्रेस आपको बताना है, दूसरी लाइन में आपको एड्रेस बताना है। इसके बाद आपको अपना स्टेट मतलब कि राज्य को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको अपने तहसील को सिलेक्ट करना होगा, सब डिस्ट्रिक्ट को। इसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है, जो कि आपके आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा होता है, ठीक है।
दोस्तों एक पॉइंट का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप रूरल एरिया के किसी कैंडिडेट का ई श्रम कार्ड बना रहे हैं तो जैसे ही आप रूरल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हो जाएगा जो कि विलेज। तो आपको विलेज का नेम अपने कैंडिडेट का सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अब आपको बताना होगा कि करंट लोकेशन में कितने सालों से आप रह रहे हैं, 1 साल से कम हुआ है या फिर 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टेइंग एट करंट लोकेशन। तो दोस्तों हमारे केस में क्या है, हम जिनका बना रहे हैं वो लेडी हैं, उनकी मैरिज हुए 1 ईयर से कम हुआ है, इस वजह से हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको परमानेंट एड्रेस के बारे में बताना होगा। अगर आप अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। पहली लाइन में दूसरी लाइन में एड्रेस बताना है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। अगर आप रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो जैसे ही रूरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो एक यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा जो कि विलेज। फिर इसके बाद आपको अपने विलेज का नेम इंटर कर देना होगा। इतना करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा। तो सबसे पहले ये है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कितना पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, प्राइमरी मिडिल यहाँ पे दिया होगा। इसके बाद एजुकेशन का सर्टिफिकेट चाहे तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें। मंथली की आपकी इनकम कितनी है, इतना करने के बाद इनकम सर्टिफिकेट अगर है, इतना करने के बाद अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया दे रखे हुए हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हुए हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, नॉट लिटरेट, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी हायर सेकेंडरी, जितना भी आप पढ़े हों आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देखो ये जो एजुकेशन सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन दे रखा हुआ है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो फिर ब्लैंक छोड़ दें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमने बताया था ना कि जिसमें स्टार लगा हुआ है उनको आपको फिल करना मैंडेटरी है, आवश्यक है। जिसमें नहीं लगा हुआ स्टार उसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मंथली इनकम स्लैब के बारे में बताना है। आपकी महीने की कमाई जो है 10,000 या फिर 10,000 से कम है या फिर 10,000 1 से 15,000 के बीच है। सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, ठीक है। मंथली इनकम स्लैब का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो पीछे भाई उसको अपलोड कर देना, नहीं तो छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब आपको अपने ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स के बारे में आपको बताना होगा। इसके बाद अगर आप जैसे उबर, ओला, जोमेटो इन सभी में काम करते हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, यस में टिक करेंगे, अदरवाइज नो में टिक रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब कि प्राथमिक व्यवसाय को यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आपको बॉक्स में फिल कर देना है। जैसे अगर आप कारपेंटर हैं तो कारपेंटर टाइप करेंगे तो वहां से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लेडीज हैं तो आपको डोमेस्टिक को टाइप करना होगा, वहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितने सालों का अनुभव है आपके पास, तो यहां से आप डाउन एरो में क्लिक करके यहाँ पे ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, आपके पास दूसरा कोई ऑक्यूपेशन है, अगर है तो आपको फिल कर देना है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको अपने स्किल्स के बारे में बताना होगा। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, डिडंट रिसीव एनी वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, सेकंड वाले ऑप्शन को, ठीक है। तो जिसका हम बना रहे हैं उनके पास कोई भी स्किल नहीं है, इस वजह से हम सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपने सब स्किल के बारे में बताना होगा। अगर इनमें से कोई है तो बता सकते हैं, नहीं तो मेरे भाई इसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये मैंडेटरी आपको फिल करना नहीं है, ठीक है। आप अपनी स्किल के बारे में बता रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको इंटरेस्टेड इन स्किल्स अपग्रेड के बारे में बता देना है कि टू रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो सबसे नीचे एक ऑप्शन दे रखा हुआ है, ठीक है।
इसके बाद अब आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स के बारे में बताना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं बैंक सीडिंग विद आधार, तो नो वाले को सेलेक्ट रहने देना। इसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर बताना है, फिर से आपको अकाउंट नंबर इंटर करना होगा कंफर्म करने के लिए। इसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम फिल करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे IFSC कोड डालने के बाद ये जो राइट साइड में आपका सर्च बार का आइकन दे रखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका बैंक का नेम, ब्रांच का नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना होगा, ये जो आपका डाउन में दे रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। सही से चेक कर लेना है आपको। इसके बाद बॉक्स में टिक करना है। इसके बाद अगर आप NCS अर्थात नेशनल करियर सर्विसेज में जॉब करने की इच्छुक है तो आपको यस में टिक रहने देना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हुई है तो आपको एडिट में क्लिक करके एडिट कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। अगर सब कुछ सही है तो आप डायरेक्टली सबमिट में क्लिक कर दें, आपकी इंफॉर्मेशन जो है सही है तो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो जो आपका ई श्रम कार्ड होगा आपके सामने बन के तैयार हो चुका है। आपको डाउनलोड UAN कार्ड में क्लिक करके दोस्तों इस ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करने के बाद ये आपका PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। तो चलिए आपको सबसे पहले इसके PDF को ओपन करके दिखाते हैं। PDF ऐसे ओपन होगा, इसको आपको अपने प्रिंटर से इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद इसमें लेमिनेशन करने के बाद इसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।